तो हाय हेलो नमस्कार, क्या हाल चाल। तो स्वागत है तुम सभी का तुम्हारे प्यारे से प्लेटफॉर्म क्यूरियस फॉर यू पर विद योर क्यूरियस भैया। तो आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 10th के एक नए चैप्टर का इंट्रोडक्शन, जो कि क्लास 10th के चैप्टर 7 से है और उसका नाम इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होने वाला है। और होने क्या वाला है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इस चैप्टर का नाम ही है। तो इस चैप्टर का हम इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं, जरा ध्यान से देखना। इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नीचे लिखा हुआ है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। लेकिन इसको शुरू करने से पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं कि एग्जाम आने से पहले तुम्हें जो लोग कुछ कह के चले जाते हैं, कह रहे ये तो गधा है, ये तो बैल है, ये को कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं कर पाएगा, तुम लोग इसको दूसरे वे में ले लेते हो, गलत तरीके से ले लेते हो। इसको सही तरीके से लो यार। तुमको एक हम सच बात बता रहे हैं, इस टाइम पेपर पे लिख के ये बात दे देंगे हम तुमको कि अगर तुम सच में बैल और गधा की तरह मेहनत करना सीख गए ना, तो तुमको वो कभी और गधा बैल बोल नहीं पाएगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जाके खेत में हल चलाओ। जितना मेहनत बैल और गधा करते हैं अपने जगह अपने कार्य करने के लिए, उतना ही मेहनत अगर तुम अपने पढ़ाई पे कर दो, अपनी शिक्षा पे कर दो और अपना मेहनत दिखाओ अपने पढ़ाई पे, तो जरूर रंग दिखाएगी तुम्हारी पढ़ाई और जरूर तुम कुछ ना कुछ तो जरूर ही कर पाओगे और अच्छा करोगे। ठीक है, देखो बात ऐसा है कि वक्त से लड़कर जो अपना नसीब बदल दे, ठीक है, वक्त से लड़कर जो अपना नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपना तकदीर बदल दे। क्या बैठे हो तुम कल के भरोसे, और कल के भरोसे कभी ना बैठो, क्या पता कल वक्त ही अपनी तस्वीर बदल दे। क्यों बदल सकती है भाई, एकदम बदल सकती है। इसलिए कल के भरोसे एकदम नहीं, जो करना है डट के करना है, अच्छे से करना है, मन लगा के करना है। ठीक है, तो देखो इस चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और इसका एक और नाम दिया जाता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से क्या मतलब है, क्यों दिया गया है? तो तुम्हें पता होना चाहिए ये बात कि एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे और साथ में वो फिलोसफर भी थे, जिनका नाम रेने डिस्कार्टसन था। और उन्हीं को सम्मानित करने के लिए, ठीक है, उन्हीं के सम्मान में इसका नाम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम रख दिया गया। ठीक है, समझ गया क्यों इसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम रखा गया? एक साइंटिस्ट थे, कौन? रेने डिस्कार्टसन। क्या? डिस्कार्टसन। ठीक है, ये साइंटिस्ट थे और साथ में फिलोसफर भी थे और ये कहां से बिलोंग करते थे? फ्रेंच से। ठीक है, यहां हम लोग हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे भैया, ठीक है, मैथ्स ही पढ़ेंगे। ठीक है, अब तुम्हें 2 पॉइंट दिख रहा होगा, ये मैं मिटा रहा हूं इनका नाम। ठीक है, इनका नाम मैं मिटा रहा हूं, तुम्हें बस अपने बुद्धि में रखना है इसको, ये तुम्हारे मैथ के एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, पहला पॉइंट लिखा हुआ है कार्टेशियन प्लेन मेड अप ऑफ 2 नंबर लाइंस। सबसे पहला पॉइंट यही तुम्हें बताया गया कि जो कार्टेशियन प्लेन होता है वो 2 नंबर लाइन से बनता है। कैसे, जरा देख लो, यहां पे जरा देख लो, एग्जांपल के थ्रू ये दोनों पॉइंट समझाऊंगा मैं तुम्हें। एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे। ठीक है, एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे, थोड़ा इधर बड़ा हो गया। ठीक है, अब जरा देखना क्या बोला है कि कार्टेशियन प्लेन 2 नंबर लाइन से बनता है। एक होता है एक्स एक्सिस और दूसरा होता है वाई एक्सिस। उसमें भी इसने बताया है कि जो हॉरिजेंटल वाली लाइन है इसी को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, और जो ये वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन, इसी को बोलते हैं हम वाई एक्सिस। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ठीक है, एक बात तुम अपनी जानकारी के लिए और जानो कि इसी एक्स एक्सिस को हम एब्सिसा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? एब्सिसा बोलते हैं। ठीक है, और इस वाई एक्सिस को ही हम ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। तो समझ गए, एक्स एक्सिस हॉरिजेंटल लाइन होती है, इसे हम एब्सिसा भी बोल सकते हैं। वाई एक्सिस वर्टिकल लाइन होती है, इस प्लेन में जो वर्टिकल लाइन है ये वाई एक्सिस होती है और इसको हम ऑर्डिनेट भी कहते हैं। ठीक है, इतनी बात तुम समझ गए। अब देखो दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है, तो दूसरे पॉइंट में लिखा हुआ है कि इंटरसेक्शन ऑफ दीज 2 लाइंस इज नोन एज द सेंटर और द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट प्लेन। तो सबसे पहले तो तुम्हें ये एक वर्ड दिखाई दे रहा होगा, ओरिजिन।
क्या दिखाई दे रहा है? ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब होता है उत्पन्न होना, ठीक है। कहां से उत्पन्न हुआ, मतलब उत्पत्ति को ही ओरिजिन कहते हैं, ठीक है, उत्पन्न होना। तो लिखा हुआ है कि इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन, मतलब इन दोनों लाइन का वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस का जहां इंटरसेक्शन हुआ है, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्शन हुआ है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर। क्या बोलते हैं? सेंटर, ठीक है। क्या बोलते हैं? सेंटर। या क्या बोलते हैं? द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट प्लेन। ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट प्लेन का मतलब जहां से ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस की उत्पत्ति हुई है, ये उसका ओरिजिन है। क्या है? कोऑर्डिनेट प्लेन का ये पॉइंट क्या है? ओरिजिन है। कौन सा पॉइंट? जहां वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो या तो हम इसे सेंटर बोल लें, या तो हम इसे ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट प्लेन बोल लेते हैं, ठीक है। अगर नोट करना है नोट करो, फिर बढ़ते हैं हम आगे के तरफ। तो नोट कर लिए, पिछले 2 पॉइंट्स को तुमने नोट कर लिया। अब आ गए हम नेक्स्ट 2 पॉइंट्स पे। देखो क्या लिखा हुआ है। लिखा ये हुआ है कि एनी पॉइंट ऑन दिस कोऑर्डिनेट प्लेन इज रिप्रेजेंटेड बाय ऑर्डर्ड पेयर ऑफ नंबर। इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ, कहने का इसका मतलब ये है कि मान लो एक कार्टेशियन प्लेन दिया हुआ है, ये है y, ये है x, ठीक है। और इस पे हम नंबर लाइन भी बना लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। मान लो यहां एक पॉइंट दे दिया, यहां इस पूरे कार्टेशियन प्लेन में एक यहां पॉइंट दे दिया। तो जरा ध्यान से देखना, ये x एक्सिस पे 2 के सामने है और y एक्सिस पे भी 2 के सामने है ये पॉइंट। जरा देखो, ये y एक्सिस पे भी 2 के सामने, x एक्सिस पे भी 2 के सामने, मतलब इसका जो कोऑर्डिनेट हो गया वो क्या हो गया? 2,2। तो कहने का मतलब इसके यही है कि किसी भी पॉइंट पे कोऑर्डिनेट प्लेन में, किसी भी पॉइंट पे कोऑर्डिनेट प्लेन में अगर हम कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो एक पेयर में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। जैसे यहां हमने किया है 2 और 2। 2 और 2 का मतलब ये हुआ कि जो पहला वाला 2 होता है वो होता है हमारा x एक्सिस, मतलब जो भी इस ऑर्डर्ड पेयर में हम पहले लिखेंगे वो हो जाएगा x एक्सिस, और जो बाद में हो लिखते हैं हम उसको लिखते हैं हम y एक्सिस, ठीक है। मतलब ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा एब्सिसा वाला हो गया। क्या हो गया? ये हमारा एब्सिसा वाला हो गया और ये हमारा ऑर्डिनेट वाला हो गया, ठीक है। और हमको अगर कोई भी कोऑर्डिनेट लिखना होगा तो हम ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे। जैसे 2 2 हो गया, तुम एक और एग्जांपल लेके देख लो, 3 4 हो गया। अगर 3 4 लिख रहे हैं तो ये हो गया x एक्सिस, ठीक है, ये हो गया x एक्सिस और ये हो जाता है हमारा y एक्सिस। ऐसे ही लिखते हैं हम। कभी भी कोऑर्डिनेट प्लेन में अगर हमें कोई पॉइंट रिप्रेजेंट करना है तो हम ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे, ठीक है बच्चों लोग? ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम द x एक्सिस इज कॉल्ड द y ऑर्डिनेट and the distance of any point from y axis is called the x coordinate। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी वो डिस्टेंस जो x एक्सिस से डिनोट की जा रही है, मतलब यहां से ये डिस्टेंस इतनी है तो इस वाले पॉइंट को हम बोलेंगे y कोऑर्डिनेट। क्या बोलेंगे? y कोऑर्डिनेट। और जो y एक्सिस से डिस्टेंस डिनोट की जा रही है, y एक्सिस से जो भी डिस्टेंस दिखाई जा रही है, ये होता है हमारा x कोऑर्डिनेट। समझ गए? मतलब कहने का ये है कि मान लो अगर एक यहां पॉइंट है, एक यहां पॉइंट है और एक यहां पॉइंट है, तो जो यहां से यहां तक का डिस्टेंस होगा और यहां पे जो पॉइंट इस पॉइंट को लेंगे तो हमारा देखो डिस्टेंस कहां से मेजर हो रहा है? x एक्सिस से मेजर हो रहा है, तो इसको हम बोल देंगे y ऑर्डिनेट। क्यों बोलेंगे y ऑर्डिनेट? इस वाले पॉइंट को क्यों बोलेंगे बताओ? क्योंकि देखो ये y वाले के सामने आके रुक गया है, ठीक है। और अगर हम
यही y एक्सिस से, y एक्सिस x एक्सिस, अगर y एक्सिस से हम डिस्टेंस को मेजर करते तो जरा ये देखो किसके आके सामने रुक गया है, ये वाला डिस्टेंस, ये पूरा डिस्टेंस x के सामने आके रुक गया है। इसलिए जब हम यहां से मेजर करते हैं तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं x कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? x कोऑर्डिनेट। यहां पे हमने ऑर्डिनेट लिख दिया है बस, ठीक है, एक y कोऑर्डिनेट और ये क्या हो गया, x कोऑर्डिनेट। तो समझ गए कि अगर कोई भी डिस्टेंस है, एनी पॉइंट, किसी पॉइंट पे अगर कोई डिस्टेंस हम x एक्सिस से मेजर करते हैं तो उसे हम y कोऑर्डिनेट बोलेंगे, और कोई भी डिस्टेंस हम किसी पॉइंट पे, उस प्लेन के किसी पॉइंट पे अगर हम कोई डिस्टेंस y एक्सिस से मेजर करते हैं तो उसे हम x कोऑर्डिनेट बोलेंगे। यही कह रहा है ये पॉइंट, ठीक है, नोट करना है, नोट करो। फिर चलते हैं आगे के तरफ। तो अब आ जाते हैं हम लोग एकदम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला के तरफ, जो इस चैप्टर का एक बहुत ही अच्छा फार्मूला होता है, जिसको हम बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला। इस फार्मूला से हम क्या निकालते हैं, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑफ दिस प्लेन। ठीक है, अगर इस प्लेन में कोई भी दो पॉइंट दे दिया गया है, जैसे मान लो एक पॉइंट दे दिया गया है क्या, x1 और y1, एक पॉइंट ये दे दिया गया है और दूसरा पॉइंट दे दिया गया है x2 और y2। मतलब इसके जगह पे हम कोई भी नंबर रख सकते हैं। क्या है तुम्हारे पास, पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है तुम्हारे पास x1 और y1, एंड जो दूसरा पॉइंट तुम्हें मिला है वो है तुम्हें x2 और y2, और बोल देगा तुम्हें क्या कि इससे तुम डिस्टेंस निकालो, इन दोनों बीच के पॉइंट्स के बीच का तुम हमें डिस्टेंस निकाल के बताओ। तो एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, अब इन दोनों के बीच तुम डिस्टेंस कैसे निकालोगे। तो जरा ध्यान से देखना, बहुत आसान फार्मूला है, इसको एकदम अपने दिमाग और जहन दोनों जगह बसा लेना। क्या लिखते हैं, लिखते हैं क्या, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस, क्या करते हैं, प्लस करते हैं, और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कर देते हैं। क्या करते हैं, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करते हैं, और x2 के जगह x2 की वैल्यू, x1 के जगह x1 की वैल्यू, y2 के जगह y2 की वैल्यू और y1 के जगह y1 की वैल्यू रख के, और हम जब सॉल्व करते हैं तो हमें इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मिल जाता है। अब इसके बाद एक चीज आती है, वो क्या होती है, वो भी डिस्टेंस ही निकालना होता है, लेकिन उसको हम क्या लिख देते हैं, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, अगर हमें किसी पॉइंट का डिस्टेंस निकालना हो, कहां से, ओरिजिन से। ये ओ मैंने क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये ओरिजिन है, ठीक है। और मान लो कि एक पॉइंट यहां दे दिया गया है x और y, क्या दिया गया है, x और y, ठीक है, और तुम्हें इस पॉइंट से लेके और इस ओरिजिन के पॉइंट तक के बीच का डिस्टेंस निकालना है। कैसे निकालोगे, बहुत आसान है, इसका डायरेक्ट जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है तुम्हारा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तुम जानना चाहोगे ये बात कि ये आया कैसे, आया ऐसे कि हम लोग डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स कर रहे थे, तो x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हम लोग ऐड कर दे रहे थे। यहां भी इसने वही किया है। कैसे, एक पॉइंट तो तुम्हारा देखो x और y दिया हुआ है, और जो पहला पॉइंट है ये बोला है कि ओरिजिन है, तो ओरिजिन पे x की भी वैल्यू 0 होती है और y की भी वैल्यू 0 होती है, ये बात पता होगा। तो इसीलिए जब हम इसको लिखेंगे कि डिस्टेंस इक्वल्स टू अंडर रूट x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है, और इसको जब सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास देखो यही वैल्यू आ जाएगी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये कैसे आया, जैसे हमने यहां दो पॉइंट के बीच किया था कि इस x वाली वैल्यू में से इस x वाली वैल्यू को घटा के उसका स्क्वायर कर दिया है हमने यहां पे, फिर
प्लस का साइन लगा के इस y के वैल्यू से इस y के वैल्यू को घटा के सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर करके दोनों को ऐड करके और जो वैल्यू आएगी वही डिस्टेंस हो जाएगी। तो हमने समझ लिया डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या क्या, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन दिस प्लेन एंड डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन ऑन दिस प्लेन। ठीक है, तो नोट करना है, नोट करो। फिर चलते हैं हम लोग सेक्शन फार्मूला के तरफ। तो हम लोग आ गए हैं अभी सेक्शन फार्मूला की तरफ। सेक्शन फार्मूला में क्या होता है, ध्यान से देखना, लिखा होता है पी एक्स वाई इज एनी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी विच डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो m रेशियो n, देन कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट्स x y will be x equals to mx2 plus nx1 upon m plus n and y equals to my2 plus ny1 upon m plus n। अब तुम इतना इंग्लिश देख के एकदम चकाचौंध हो गए भैया ये लिखा का है, आप हमको समझा दीजिए वरना हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है कि एक्स वाई एक पॉइंट है लाइन सेगमेंट में। हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया, ठीक है, और बोला है कि एक्स वाई इज एनी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट। तो हम यहां मान लेते हैं कि x और y एक पॉइंट है इस पूरे लाइन सेगमेंट पे, ठीक है, और इसको कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x1, ठीक है, और ये है y1, ठीक है, और ये है हमारा x2, ठीक है, y2 जो कि दिया हुआ है। हमने प्लेन पे एक लाइन सेगमेंट बनाया जिसका एक कोऑर्डिनेट है x1 y1 और एक कोऑर्डिनेट है x2 y2 और इस पे एक पॉइंट प्रेजेंट है जिसको हम कहेंगे xy। क्या बोलेंगे? xy, ठीक है। और वो ये बोल रहा है कि इस लाइन सेगमेंट का नाम AB है। क्या है? AB है, ठीक है। अरे नाम होगा ना किसी लाइन सेगमेंट का, ये तो इसका कोऑर्डिनेट है, ये तो इस एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, ये इस एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, ये जो है कोऑर्डिनेट है जो हमने बीच में मान रखा है कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट है इस लाइन के किसी भी पॉइंट पे, ठीक है। और इस लाइन सेगमेंट का नाम है AB और उसने बोला है कि AB, ठीक है, को डिवाइड किया गया है रेशियो में। किस रेशियो में? m रेशियो n में। मतलब इसको रखा गया है m और इसको रखा गया है n। क्या रखा गया है? इसको रखा गया है m और इसको रखा गया है n। तो तुमसे पूछ लेगा कि अगर किसी लाइन सेगमेंट में x1 y1 x2 y2 दिया गया है और उसके बीच में एक पॉइंट है, कोऑर्डिनेट है xy, उस कोऑर्डिनेट को हमें फाइंड करके बताइए कि वो कोऑर्डिनेट क्या होगा, कब? जब ये AB m रेशियो n के रेशियो में डिवाइड हो, m और n के रेशियो में डिवाइड हो। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, कि अगर तुम्हें ये x निकालना है, तो x के लिए जरा देखो, x के लिए हम फॉर्मूला क्या कर लेंगे? m इंटू x2, ठीक है, प्लस n वाला और इंटू x1, ठीक है, अपॉन m प्लस n। तो x पॉइंट को निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे mx2 प्लस nx1। क्या यूज करेंगे? mx2 प्लस nx1, ठीक है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? एकदम आ गई होगी, आई है ना जी? ठीक है। अब अगर हमें y निकालना होगा तो इसके लिए हम करेंगे m से y2 को मल्टीप्लाई, फिर प्लस करेंगे और n से y को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे और अपॉन में m प्लस n लिख देंगे। तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी और इससे हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। जरा देखना ध्यान से, ठीक है, जरा देखना ध्यान से। मान लो एक ये है, ठीक है, और एक ये पॉइंट है, ठीक है, यही था। दो ही तो बना है, ठीक है, दो ही बना है, ठीक है। क्या x1 y1 एक पॉइंट और ये बीच में xy हमने पॉइंट लिया है जो कि बताया हुआ है कि इस लाइन सेगमेंट के बीच में ये पॉइंट है और इसी x और y को तुम्हें फाइंड करना है। और इसी x और y को फाइंड करने के लिए हम इन दोनों फॉर्मूला का यूज करते हैं और इसी फॉर्मूला को हम बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। तो नोट करो, फिर चलते हैं आगे की तरफ और वो होगा हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला।
तो हमारा ये है मिड पॉइंट फार्मूला। जरा देखिए ये क्या कहता है, ये फार्मूला क्या कहता है, ये बोलता है कि इफ पॉइंट एक्स वाई इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी विच डिवाइड्स इन द रेशियो ऑफ 1:1 देन कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एक्स वाई विल बी व्हाट। ठीक है, मिड पॉइंट फार्मूला में पूछ रहा है। देखिए ये सेक्शन फार्मूला की तरह है। सेक्शन फार्मूला में क्या हो रहा था कि एक लाइन सेगमेंट था और उसमें हम किसी भी पॉइंट पे x और y रख दे रहे थे और उसके बाद उस हम x और y का कोऑर्डिनेट निकाल रहे थे। यहां क्या बोल रहा है कि एक लाइन सेगमेंट है हमारे पास a और b, ठीक है, a और b, और क्या बोला है, और बोला है कि इसमें जो पॉइंट है x और y जो पॉइंट है वो एकदम बीच में है, एकदम बीच में है। किसके, ए और बी पॉइंट में। जो ए और बी लाइन सेगमेंट बनी है तो ये जो पॉइंट एक्स वाई रखा गया है इस लाइन के एकदम मिड में रखा गया है, और जब मिड में रखा जाएगा तो इन दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो हम मान लेते हैं कि इसको 1:1 रेशियो में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, 1:1 रेशियो में इसको डिवाइड कर दिया गया है। तो इस पॉइंट को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये देखिए। सबसे पहले तो आप ये जान रहे हैं कि ए और बी पॉइंट दिया हुआ है हमें, ए और पॉइंट आपको दिया होगा ना मिड पॉइंट निकालने के लिए। तो मान लीजिए ये है x1 y1, ठीक है, और ये है आपका x2 और y2, ठीक है। तो अगर आपको ये वाला x निकालना है ना तो इसके लिए आप सीधा लिखेंगे x1 प्लस x2 अपॉन 2, एंड अगर आपको ये वाला y निकालना है ना तो आप लिखेंगे y इक्वल्स टू ये वाला y1 और प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है। यही दोनों फॉर्मूला होंगे आपके इस पॉइंट को निकालने के लिए। मिड पॉइंट फॉर्मूला इन्हीं दोनों को कहा जाता है। नोट करना है, नोट करिए, देखिए कितना आसान है। और नोट करने के बाद हम चलेंगे इसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो इसका अंतिम मुख्य टॉपिक होगा और मजेदार टॉपिक होगा। देखिए जो इसका लास्ट टॉपिक है वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो ट्रायंगल के बारे में आप जानते हैं क्या कि जब भी किसी 3 पॉइंट को लेके हम अगर एक क्लोज्ड फिगर बनाते हैं, मान लीजिए हमने 3 पॉइंट लिया है और एक उससे तीनों पॉइंट से एक क्लोज्ड फिगर बनाया, उसी को हम बोलते हैं ट्रायंगल, ठीक है। तो इसी तरह कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी हमें ट्रायंगल दिया होता है और उसका हमें एरिया फाइंड करना होता है। उसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए एक प्लेन है और इस प्लेन पे एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। इसका है x1 और y1, ठीक है, इसको हम बोल देंगे x2 और y2, ठीक है, और इसको हम बोल देंगे x3 और y3। और जब इन तीनों को हम एक दूसरे के साथ अटैच करेंगे ना, देखिए जरा ध्यान से, तो बन जाएगा हमारा ट्रायंगल। तो मान लीजिए प्लेन पे एक, मतलब कार्टेशियन प्लेन पे क्या बन गया, कार्टेशियन प्लेन पे एक ट्रायंगल बन गया। अब बोला कि आप हमें इसका एरिया निकाल के बताइए। तो थोड़ा भी कंफ्यूज नहीं होइएगा और आप ये फॉर्मूला अपने जुबान पे रख लीजिएगा, क्या कि 1/2, क्या है 1/2, ठीक है, x1, ठीक है, ब्रैकेट में y2 माइनस y3, पहले मैंने क्या लिया x1, 3 पॉइंट है ये p1 p2 p3 ये लिखा हुआ है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। हमें एरिया निकालना है इन तीनों पॉइंट से, ठीक है, क्योंकि इन तीनों पॉइंट को मिला के ट्रायंगल बन रहा है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल लिख दूं, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो 1/2 x1 हमने लिया, फिर ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस, अब हम x2 ले रहे हैं तो ब्रैकेट में लेंगे y3 माइनस y1, ठीक है, y3 माइनस y1। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम ले रहे हैं x3, क्योंकि x1 x2 तो ले लिया, तो अब हम ले रहे हैं x3, तो ब्रैकेट में हो जाएगा y1 माइनस y2, ठीक है। और इसी से आप निकाल लेंगे क्या, इसी से आप निकाल लेंगे एरिया ऑफ योर ट्रायंगल गिवन ऑन द कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। और देखिए कुछ ज्यादा इसमें कठिन नहीं है, आप ऐसे देखिए ना, 3 पॉइंट हैं, हमने पहले x1 को लिया तो हमने y2 माइनस y3 कर दिया, फिर हमने x2 को लिया तो फिर हमने y3 माइनस y1 कर दिया, ठीक है।
और जब हमने लास्टली x3 लिया तो हमने y1 माइनस y2 कर लिया और इन तीनों को ऐड कर लिया और 1/2 से मल्टीप्लाई कर लिया। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब देखिए इसमें एक और चीज आती है, इसमें एक और चीज आती है, वो क्या होती है? वो ये होती है कि कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी पूछता है। कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी, ठीक है, कोलिनियरिटी ये पूछता है कि आप ये बताइए कि 3 पॉइंट अगर दिए गए हैं, 3 पॉइंट अगर दिए गए हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर कब होंगे? कोलिनियर कब होंगे? तो कोलिनियर तब होंगे जब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल रहे होंगे और एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के बाद, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के बाद, ये ट्राइंगल क्यों नहीं बन रहा है जी? अरे भैया ट्राइंगल नहीं बन रहा है जी। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के बाद जब हमें फाइनल वैल्यू 0 मिल जाए तो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर कहलाएंगे। कब कहलाएंगे? जब एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए। तो क्या हो जाएंगे? ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे। और यहीं समाप्त होता है आपका इंट्रोडक्शन और इसके बाद चलेंगे हम लोग चैप्टर पे। तो मजे करिए, धन्यवाद, सब्सक्राइब करिए और भी अपने दोस्तों के पास शेयर करिए और इसे नोट करिए और फिर मिलते हैं हम लोग क्वेश्चंस के साथ। बाय बाय।